कल यानी कि 30 अक्टूबर करीब शाम 6:30 बजे मोरबी के गुजरात में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वहाँ पे कुछ लोग जमा होते हैं हज़ारों की तादाद में, एक रिचुअल जो कि छठ पूजा भी बोलते हैं हम, वो सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चे, औरतें, जवान और बुज़ुर्ग बहुत सारे लोग उसके ऊपर मतलब हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं उस ब्रिज के ऊपर। और अचानक से 6:30 बजे ये ब्रिज उन लोगों के साथ ही टूटकर नदी में गिर जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 100 लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है और कई सारे लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। इसमें कई सारे लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं और कई सारे लोगों को रेस्क्यू करा के और जो लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए था हॉस्पिटल में, उनको ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है। अगर ये ब्रिज की हम बात करें तो ये ब्रिज 230 मीटर करीब लंबा है और 140 साल पुराना है। हैरानी की बात तो ये है, ये ब्रिज को सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही ओपन किया गया है, क्योंकि इससे पहले ये ब्रिज 6 महीने तक मेंटेनेंस में था, यानी कि बंद किया गया था इसको। जैसे इसका मेंटेनेंस कंप्लीट हुआ, ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था जो मेंटेनेंस कर रहा था, उसने इसकी सर्टिफिकेट इशू किए बगैर ही, यानी कि सेफ्टी पूरी सर्टिफिकेट देखे बगैर ही जो है ना, इस ब्रिज को ओपन कर दिया। NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे आर्मियों को रेस्क्यू सिस्टम में लगा दिया गया है। ये ब्रिज को एक्सेस करने के लिए 17 रुपये की टिकट भी लगती है, यानी कि आपको ब्रिज पर जाने के लिए 17 रुपये की टिकट लेकर जाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये आता है, जब छठ पूजा चल रही है, इतने लोग उस ब्रिज पे जमा हुए हैं, क्या वो कैपेसिटी से ज़्यादा थे? अगर कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे जमा हुए थे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो टिकट इशू कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? इतने टिकट इशू करने की ज़रूरत क्या थी? कुछ टिकट्स को रोक भी सकते थे, मतलब कि थोड़ा लोगों की सेफ्टी को देखते हुए भी टिकट इशू किया जा सकता था। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के इस ब्रिज को ओपन कर दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? राहत की बात तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट की बात मैं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको थोड़ा सा कंपनसेशन अनाउंस किया है। जो लोग भी इस ब्रिज में मर गए हैं उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा उनके फैमिली वालों को पर पर्सन के हिसाब से, और जो लोग भी इंजर्ड हुए हैं पर पर्सन के हिसाब से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो लोग भी इसमें केयरलेस थे उनको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने विदाउट सेफ्टी के ब्रिज को ओपन भी कर दिया, जो कि 6 महीने से बंद था। एक्चुअली में उसके सर्टिफिकेट देखकर, अगर सेफ्टी सर्टिफिकेट देखकर इशू किया जाता था तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने से रोका जा सकता था। और दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर अगर ओपन भी कर दिया है तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्योंकि गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना ये ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा इनको भी कि हमने रेनोवेशन का या फिर मेंटेनेंस का काम ख़त्म कर दिया है, तो उनको भी आके चेक करना होता है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी गलती को माना है, लेकिन सवाल फिर भी ये आता है कि गलती को मान लेने से क्या 100 लोगों की जो जान गई है, क्या वो जान वापस आ सकती है? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। अगला सवाल ये भी आता है कि हद से ज़्यादा लोगों को उस ब्रिज के ऊपर जाने के लिए अलाउ किया गया था। 17 रुपये पर पर्सन के नाम से टिकट इशू की जा रही थी, तो ये भी देखा जाना चाहिए था कि ये ब्रिज बहुत सालों पुराना है, करीब 150 साल पुराना है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उस हिसाब से टिकट इशू किए जाने चाहिए थे, उसी हिसाब से लोगों को छोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन ये अभी क्लैरिफाई नहीं है कि कितने लोगों की कैपेसिटी था वो ब्रिज का और कितने लोगों को एक्चुअली में छोड़ा गया था। अब इंसिडेंट तो हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, थोड़ा उसकी हिस्ट्री को भी जान लीजिए, क्या वो सेफ़ है वहाँ पे जाना या नहीं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि उतना ध्यान दे रही है सेफ्टी को लेकर, पब्लिक की लाइफ को लेकर। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जितने भी लोग इस इंसिडेंट में गुजर चुके हैं उनके लिए आप लोग भी प्रेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।